हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली मुबारक हो। ये तरह तरह के नृत्य को आपने देखा, इसे एक बात समझ लो कि ये जो भी थे जिन्होंने ये लिखा कहा, सब एक ही बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कौन सी कही कि परमात्मा एक, उन्होंने अलग अलग अवतार लिए पर परमात्मा एक, उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं। और वो इस संसार में इसलिए आते हैं कि दुष्टों का नाश करें, खराब लोगों को बर्बाद करें। और हो रहा है हर जगह। हर जगह मैं देखती हूँ कि जो दुष्ट लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब आप लोगों का भी यही काम है कि जो दुष्ट हैं, जो परमात्मा के विरोध में काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, वो सब नरक में जाएंगे। हमको पता नहीं कितने नरक हैं। अभी जिस माहौल में आप बैठे हैं, जो जगह आप बैठे हैं, ये नरक से परी है। इसका संबंध नरक से कोई नहीं। लेकिन आप इसमें रहकर और अधर्म करें, गलत काम करें, तो आप भी नरक में जा सकते हैं। बहुत तरह के नरक हैं और ये नरक में जाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि वहां पे जाने वाले जानते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जो बच जाते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो इस पृथ्वी तल पे कोई जानता ही नहीं कि हमें नरक में जाना है। गलत काम करने से हम नरक में जाएंगे। और दिवाली का मतलब यही है कि जैसे बाहर दिए लगे, वैसे आप लोगों में भी दिए लग जाए। और आप भी देखो, इस अंधेरे दुनिया में तुम लोग दिए हो, दीपक हो, और तुम्हें प्रकाश देना है। लेकिन अगर अंदर का ही प्रकाश पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे प्रकाश दे सकते हैं, ये भी सोचो। तो पहले आप सहयोग को चाहिए कि पहले अंदर के प्रकाश को पूरा करें। और इसी से शायद हम इस दुनिया में आए हैं। ईसा मसीह तक तो कोई इस मामले में बात ही नहीं करता था। आज्ञा चक्र पे वो आए और अपने को पूरी तरह से दिखा दिया कि उनमें कोई भी अहंकार नहीं था। परमात्मा के पुत्र थे पर कोई अहंकार नहीं था। उनसे पहले जो लोग हो गए वो तो थोड़े बताते थे, लेकिन ईसा मसीह ने यही चाहा कि हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो जाए। और वो आज्ञा चक्र आपके दिल्ली में बहुत पकड़ता है। इसका कारण क्या? पहले अंग्रेज यहाँ रह गए
और अंग्रेजों ने हमको कमेंट करना सिखाया। आप लोगों के बातचीत से पता कर सकते हैं। हमने वो भी दिन देखे हैं जब अपना देश परतंत्र था, लेकिन उस परतंत्र से आप लोग निकल आए। अब स्वतंत्रता हो गई। और स्वतंत्रता क्या है? स्व को जानना। जिसने स्व को जाना वह स्व के तंत्र को जानता है। सहयोग से आपने अपने को जाना है और आप जानते हैं कि आप तंत्र हैं और आपको स्व के तंत्र से चलना है। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है। दिल्ली से बाहर भी काम हुआ है। यहाँ के लोगों में जो दोष है वो तो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आप स्वतंत्र हो गए हैं तो आपको देखना चाहिए कि हम में तो ये दोष नहीं है। पहला तो दोष ये है कि आपका आज्ञा चक्र पकड़ रहा है। ईसा मसीह मर गए, सूली पर चढ़ गए, लेकिन उससे हम लोग सीखे नहीं। उल्टे जहां ईसाई देश है उनमें बहुत ही अहंकार, वो हम लोगों पर भी छाए हुए थे। पर सबसे बड़ी जो यहाँ खराबी है कि हम अभी एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। जहां तहां झगड़े, जहां तहां लड़ाई और आपस में शुद्ध मन नहीं। तो पहली चीज है कि अपने मन को शुद्ध करना है। सहयोग से सब हो सकता है। कहां से कहां लोग पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई आप हिमालय जाके बैठे। इसी दिल्ली शहर में आप कर सकते हैं। पर आप चारों तरफ कर देखें कि अहंकारी लोग हैं बहुत ज्यादा, उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है। अब एक भगवान ने नई चीज भेजी, कैंसर। अगर आपको कैंसर हो गया है और आपका अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं हुआ तो वो ठीक हो ही नहीं सकता और बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए जिनको कैंसर हुआ है उनको तो चाहिए सहयोग लें और अपने अंदर जो अहंकार है उसे निकालें। क्योंकि जहां भी गवर्नमेंट होती है लोगों में अहंकार आ जाता है। हमारे यहाँ इतने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और उनके अंदर काफी अहंकार है। पर उनसे भी ज्यादा जो बाहर से आए हैं वो तो उनके नाना है और ऊपर से सब शराब पीते हैं। आप सोचिए कि ईसाई कहलाते और सब शराब पीते हैं। तो शराब पीना तो आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। आप अपने आज्ञा चक्र को ही मना कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे। जिस आदमी का आज्ञा चक्र हट गया वो शराब नहीं पी सकता, कभी नहीं पी सकता। आप जहां तहां देखते हैं लोग शराब पीते हैं और उसको निकालने का कोई इलाज भी नहीं उन लोगों के पास, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो शराब पीते हैं। तो किसी भी तरह की लत जो होती है वो अपने को गुलामी में डाल देते, कोई सी भी। अभी इधर में पान की लत बहुत, उसमें तंबाकू डालेंगे। बताइए, इतने भगवान ने आपको मोहब्बत से पैदा किया इस देश में कि आप सारी दुनिया से निराले हो जाए। हो सकते हैं, हिंदुस्तानी होते हैं,
लेकिन उनमें दो चार बीमारियां अभी मैं ज्यादा देखती हूँ। वो ये कि वो खाने की जगह पैसा खाते हैं। अभी ये जिस रास्ते से हम आए तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वो रास्ता पहले नहीं था और अब ऐसा रास्ता बना है कि कोई कह नहीं सकता कि ये नया रास्ता है। ये सब हिंदुस्तानी ही कर सकते हैं। इतने बेशर्म तो मैंने दुनिया में कई लोग देखे ही नहीं जो ऐसे काम करें। और कोई जरूरत नहीं, यहाँ बड़े से बड़ा अमीर से अमीर कोई भी ये काम कर सकता है। तो आज ये निश्चय करना है कि पहला हम अपने आज्ञा को ठीक करें। आज्ञा में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने को सबसे उत्तम समझते हैं और हम सोचते हैं कि दुनिया भर में हम चला सकते हैं, दुनिया को हम ठीक कर सकते हैं। जब आप ही ठीक नहीं तो दुनिया कैसे ठीक होगी? देखिए, ऐसे आपने बहुत लोग देखे होंगे जो अपने को बहुत ऊंचा समझ के और बहुत गलत काम करते हैं। इस देश में तो लोग पैसा खाते हैं। बताइए कि भगवान कैसे माफ करेगा हमको? सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि चोरी करना और पैसा खाना। जो इस तरह के गुनाह को करता है उसको कुछ भी करे, वो कुछ भी कोशिश करे, पूजा करे, पाठ करे, नमाज पढ़े, अल्लाह को पुकारे, उसको कोई फायदा नहीं हो सकता। तो आज आपका नया साल है, आपको मुबारक हो। और मैं चाहती हूं कि आप लोग आज से निश्चय करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तानी मशहूर है दुनिया भर में, मैं गई हूं कि बड़े झूठे हैं। पता नहीं क्यों हमारे देश पे ऐसे ठप्पा लगता है कि झूठे लोग हैं। जहां इतने बड़े बड़े संत साधु हो गए, जहां सूफी जैसे लोग हो गए, वहां लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? तो आप आज कसम ले लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अब आप जब पार हो गए हो तो और हिम्मत क्या चाहिए? आप झूठ बोल ही नहीं सकते। और जब आप ऐसे हो जाएंगे तभी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे कि ये लोग सच्चे हैं। तो सहयोगी को सच्चा होना है। उसमें में बिजनेस हो, कोई भी हो, इंजीनियर हो, सड़कें बना रहे हो, डॉक्टर हो, सबको इलाज कर रहे हो, ये सब होते हुए भी आपके लिए नर्क है। अगर आप झूठ बोले तो अब क्योंकि आपने अपना हुलिया बदल लिया है, अब आप पार हैं। सो पार लोग अगर कोई झूठ बोले तो उनको कोई भी फायदा नहीं हो सकता। अपने देश के बारे में बाहर मैं सुनती तो बड़ा दुख होता है कि यहाँ के लोग बड़े धोखेबाज हैं, बड़े झूठे हैं, पैसा बनाते हैं। आज आपका अच्छा शुभ दिन है। आज सब निश्चय कर लो कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम खुद हैं एक औरत, वो भी हिंदुस्तान की, हमने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने से आप ही को नुकसान होगा। झूठे काम करने से आप ही को नुकसान होगा। इस तरह से आप पैसा ज्यादा कमा लें या और भी ढंग कर लें, लेकिन इसके बाद आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, नर्क में जाएंगे।
ये बहुत जरूरी जान लेना है कि हमारे बारे में सब देशों में इतनी बदनामी है। ये बदनामी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं। आपको अगर पता हो जाए कि कोई झूठा है तो आप उसके लिए एक संस्था बनाइए और उनसे पूछिए कि साहब इसके मतलब क्या है। जैसे एक सड़क है, वो अगर ठीक नहीं बनी है तो पता करिए कि कितना पैसा खर्च हुआ और उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे पैसे खा के शराबी तो पिएंगे, और शराब हमारी दुश्मन है। किस लिए चाहिए? आप लोगों की तो हालत बहुत अच्छी है और बहुत देश में गरीब लोग हैं, लेकिन मैंने देखा कि बड़े ईमानदार। तो ईमानदारी पहली चीज है। आज निश्चय होना चाहिए कि हम बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों के साथ नहीं रहेंगे, और किसी ने अगर किया तो हम बता देंगे। अब ये है कि लोग कहेंगे माँ पुलिस में भी ऐसे हैं, उसमें भी वैसे हैं, लेकिन आप सहयोगी हैं। जो सहयोगी है वो किसी पुलिस वाले से या किसी भी बड़े आदमी से कम नहीं। बहुत उनमें शक्ति है, पर सारी शक्ति सच्चाई की है। सच्चाई होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से सहयोगी बहुत सच है, लेकिन अभी अपने को और भी सहयोगी चाहिए कि जो सच हो जाए। सच्चाई बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो आपका आज्ञा टूट ही नहीं सकती। आज्ञा होता है, उसमें एक चीज है अहंकार। जब आदमी में अहंकार आ जाता है तो कोई सी भी गलती करता है, बुराई करता है, किसी को नुकसान करता है, पैसा खाता है, वो सब नरक में जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको पैसा नहीं खाना चाहिए। कोई आप मर नहीं रहे, क्या किया पैसा ज्यादा कमा के, क्या कर रहे हैं? 2-4 लाइट्स लगा लिए होंगे और कोई 2-4 औरतें रख रही होंगी, और क्या। लेकिन अब जब नरक में जाएंगे तो आपका क्या हाल होने वाला है? और दिवाली के दिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, दिवाली इसलिए मना गई थी कि जब सीता जी वापस राम के पास आ गए। जब हमारे पास चरित्र आ जाएगा तो फिर हम गुलाम नहीं रह सकते। हम अपने ही गुलाम है, दूसरों के थोड़ी। किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना है। हम दिल्ली बहुत रह चुके हैं और हम तो हैरान थे कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं यहाँ। बाप रे बाप, उनको कोई डर ही नहीं। साफ साफ झूठ बोलना, और उससे लाभ पता नहीं उनको यहाँ हो जाए, शायद कुछ रुपया पैसा ज्यादा कमा ले, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं चाहती हूँ सहयोग आज से कसम ले ले, न तो हम झूठ बोलेंगे और न तो हम झूठों की मदद करेंगे। अपने देश के बारे में लोग ये कहते हैं कि बड़े बेईमान हैं। हाँ, सब जगह। मैं तो बहुत दूर घूमे हैं। सबसे मैंने देखा कि रशिया के लोग हैं बहुत बढ़िया,